महाकुंभ में सीएम योगी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पास हुए। इसके बाद सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाई, जिस पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश के मुताबिक कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाए। कैबिनेट राजनीतिक है और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट बैठक करना राजनीतिक है। सरकार राजनीतिक संदेश देना चाहती है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, कहा कि अखिलेश यादव को मानसिक और दृष्टि दोष हो गया है, अच्छे से उसका इलाज कराए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। कुंभ के स्थान पर पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। प्रयागराज का महाकुंभ, यह मैं कहूँ कि यह उपनिषद भी है, ये पुराण भी है, ये रामायण भी है, ये महाभारत है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बीच में यहाँ पर मंत्रिपरिषद कैबिनेट के साथ बैठा, बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए। 2025 के महाकुंभ की कैबिनेट ने 2031 के अर्धकुंभ की नींव डाली। यहाँ 4 बड़े ब्रिज 4 लेन के गंगा जी यमुना जी में बनाने की घोषणा हुई है, एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा हुई है, और भी कई बड़ी घोषणाएं हुई। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का धन्यवाद करता हूं। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे भैया उनको सद्बुद्धि दे, आस्था पर चोट ना करें, प्रहार ना करें, हम बर्दाश्त देर तक नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बड़े सवाल, महाकुंभ में सरकार अखिलेश को गुजरा नागवार। संगम, सियासत और संदेश, कुंभ पर क्यों क्लेश? संगम पर मुलायम की मूर्ति जरूरी, अखिलेश की कुंभ से दूरी। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक, अखिलेश को क्यों रहा खटक? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में आनंद दुबे जी, अखिलेश यादव का साफ कहना है कि कैबिनेट की बैठक ये राजनीतिक है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर आध्यात्मिक कार्यक्रम में राजनीतिक चीजें क्यों? ये अखिलेश का सवाल है। जी देखिए, जिन लोगों को कुंभ का महत्व नहीं पता और प्रयागराज का महत्व नहीं पता, कहते ना, को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर मृगराव, तो प्रयाग के प्रभाव को ये जानते ही नहीं। और कुंभ माघ मगर कति रव जब होई, तीर्थ पतई आवई सब कोई। तो पूरी दुनिया कुंभ में डुबकी लगाने आ रही। आज कुंभ के जरिए उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को जो भी देश या विदेश से लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है, कैसे पुल बने हैं, रेलवे स्टेशन अच्छे हुए हैं, बस स्टैंड अच्छे हुए हैं, निवेश की संभावनाएं बढ़ी। ऐसे में क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार वहां न जाए? क्यों वहां जाकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए संकल्प न ले और उत्तर प्रदेश के विकास की जो योजना है उसका वहां से उद्घोषणा न करे? वहां जाकर 4 महत्वपूर्ण पुल जो गंगा और यमुना पर बनने, उसका ऐलान हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो लखनऊ से भी फैसला लिया जा सकता है। नहीं, वो कुंभ में नहाने पर या कैबिनेट की बैठक पर किस पे दिक्कत है ये नहीं पता है। नहीं, देखिए, असल बहाना कुंभ है ही नहीं। असल बहाना ये डुबकी नहीं है। लगातार कुंभ जब शुरू भी नहीं हुआ था तब से अखिलेश यादव जी लगातार कुंभ पर किसी न किसी तरह से सवाल उठा, किसी न किसी तरह से। उद्देश्य साफ है, अपने वोट बैंक को मैसेज दे रहे हैं कि देखो, हम कुंभ को पसंद नहीं करते,
ये वही लोग हैं जो अपने पूरी कैबिनेट को कालिदास मार्ग में बैठा के मुख्यमंत्री आवास में बाकायदे टोपी लगा के रोजा इफ्तारी करते थे। आपने चित्र देखा था ना, खूब बढ़िया रोजा इफ्तारी होती थी और कैबिनेट के सारे लोग मौजूद होते थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की कैबिनेट अगर वहां चली जाए, वहां पर कैबिनेट की बैठक हो जाए, तो इसमें इनको तकलीफ है, इसमें इनको दिक्कत होती। तो इनकी इस दिक्कत को उत्तर प्रदेश की जनता तो पहले से समझ रही थी। अब इनकी दृष्टि एकदम साफ हो चुकी, इनकी तस्वीर भी बिल्कुल साफ हो चुकी। अब वहां माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति कुंभ में लगा दी। इनसे पूछिए कि वहां मूर्ति की क्या जरूरत थी माननीय मुलायम सिंह जी की? वहां तो कोई समाजवादी पार्टी का आधिकारिक कार्यालय तो है नहीं, तो वहां आपने मूर्ति क्यों लगवा दी? वहां तो भाई आप किसी देवी देवता की लगवाते, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगवा देते, भगवान श्री राम की लगवा देते, कोई तीर्थराज का कोई प्रतीक मूर्ति लगवा देते। लेकिन नहीं, वहां भी आपको सियासत करनी थी, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ मैसेजिंग करनी थी। और हम अगर जाकर आस्था के साथ मां गंगा में स्नान करके शीश नवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही। ऐसा क्या प्रोफेसर भुवन जोशी जी? देखिए, कुंभ नगरी में जो लोग गए हुए हैं, हमारे साथी लोग, वो बताने का काम कर रहे हैं कि पूरा कुंभ क्षेत्र जहां से शुरू होता है वहां खत्म होता है, दो ही नेताओं के पोस्टरों से पटा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से, क्यों नहीं भगवान राम और कृष्ण के पोस्टरों से वो पटा हुआ है? वो निश्चित तौर पे राजनीति नहीं होती, क्योंकि इनकी आंख का चश्मे का नंबर बढ़ गया है। बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो पीडीए के भगवान है माननीय मुलायम सिंह जी, उनके समर्थकों के द्वारा उनको जो सरकार के द्वारा संवैधानिक स्थान मिला है, उस स्थान में उन्होंने अपने आराध्य, अपने भगवान की फोटो लगाई है। लेकिन इनकी जो नफरत है वो पीडीए के प्रति, वो राजू महंत दास के रूप में आई है। वो राजू महंत दास के शब्द नहीं है, वो शब्द माननीय योगी जी के हैं, माननीय मोदी जी के हैं। जो शब्द उन्होंने प्रयोग करे हैं, जो नफरत उन्होंने प्रयोग करी है पीडीए के महानायक के रूप में, देश और प्रदेश इनको माफ करने वाला नहीं है। और आज देश में क्या स्वरूप चल रहा है राहुल जी, मैं बताना चाहता हूं, अगर विपक्ष के लोगों ने किसी प्रकार के इनके नेता के लिए ये शब्द पेश किए होते, अब तक वो जेल में होता है। ये जेल में आज वो नहीं है। वो किसके शब्दों पर बोल रहे हैं? कहां पर है वो? बताइए वो कहां है? मणिशंकर अय्यर कहां है? नहीं, मैं बता रहा हूं। कई ऐसे नेता हैं। मत कर आप राहुल जी, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं उसी में एक उदाहरण भी देता जा रहा हूं। बताना चाहता हूं, मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिम्मेदारी से आपके चैनल में कहना चाहता हूं, वो शब्द आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी हैं, जो पीडीए का अपमान करा है। वो ये राजू महंत दास के मुंह से जो शब्द निकले हैं, ये पीडीए के नायक, पीडीए के पुरोधा माननीय नेताजी का अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया है। और क्या संतों की इस तरह की भाषा होती है इस देश में? देश समझता नहीं है क्या? और हमारा मानना, हम समाजवादियों का मानना है, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक, और कहना चाहता हूं गंगा सागर तक, अगर आपने गंगा मां को प्रणाम कर लिया, आपकी भावनाएं गंगा मां से जुड़ जाती है। ये देश इस संस्कृति में जीता है, ये देश का जीने का तरीका है, ये सनातन इस प्रकार का है। लेकिन इनको तो पॉलिटिकल चश्मा देखना है। और मैं ये बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कि माननीय अखिलेश यादव जी हर बात पर वहां पर विपक्ष के सवाल कर रहे हैं। अरे हम करेंगे, 25 करोड़ के लोगों ने हमें वहां पर चुना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के पैसे से कुंभ नहीं हो रहा। ये 25 करोड़ टैक्स पेयर के पैसों से, उत्तर प्रदेश के लोगों के पैसों से ये मेला हो रहा है। ये जवाबदेही हमारी बनती है कि वहां पर किस प्रकार कमियां खली कोई ना रह जाए। इस बात को बताने का काम विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। किस प्रकार आग लगी वहां पर, क्या इसके लिए माफी मांगने का काम करा पूरी कैबिनेट ने प्रदेश से, देश से और विश्व से, कि हम वो व्यवस्था नहीं दे पाए, कमियां रह गई, आग लग गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी जितने धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी, हम समाजवादी लोग
किसान के मुद्दों पर, मजदूरों के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर और परीक्षा लीक के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दे पे इनको घेरने का काम करेंगे। हाँ, धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय है। मेरे नेता ने कहा है हम समाजवादी लोग वहां पर जा रहे हैं, हम भी वहां जाएंगे, लेकिन वहां पर कोई फोटो चित्र हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए आस्था और राजनीति अलग अलग विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि किस प्रकार धर्म का ये राजनीतिकरण करने का उनका एक सवाल भी है कि जब मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ इफ्तार पार्टी करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, लेकिन कैबिनेट के मंत्री डुबकी लगाते हैं तब आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। जवाब ले लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इफ्तार पार्टी उन्होंने किसी मस्जिद में जाकर करी है? क्या उन्होंने कोई ये धार्मिक आयोजन में करने का काम कर रहे हैं? ये देखनी किस तरह का भेदभाव ये करने का काम कर रहे हैं? और माननीय प्रधानमंत्री किस प्रकार की भाषा बोलते हैं? 80-20 की बात कौन करता है? देश जवाब दे रहा है। 2024 में भी जवाब दिया है, 2027 में भी जवाब। ठीक है। अंशु अवस्थी जी, क्या कभी कांग्रेस की सरकार रही, कभी कैबिनेट की बैठक हुई क्या प्रयागराज में? देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का सम्मान करती है और जो भी शोषित पीड़ित हैं सबके साथ खड़ी होती है, उनके हक की लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इसीलिए है और वो कुंभ के अंदर जो विधानमंडल दल की बैठक है उसकी नकल भी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के समय 8 जनवरी 1988-89 में जब कुंभ हुआ था तो उस समय कुंभ की बैठक हुई थी। ठीक। और हमने हमेशा पूरी नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने कैबिनेट वहां पर की थी और जो लोक कल्याण के निर्णय हैं वो लिए थे। भाजपा को भी वहीं से एक अनुसरण मिला है, लेकिन जो नियत है उस पर बार बार सवाल है। जी। आप कुंभ जाते हैं तो आप सिर्फ धार्मिक नजरिए से न देखकर उसको राजनीतिक नजरिए से भारतीय जनता पार्टी देख रही है। भाई, कुंभ एक आस्था का विषय है, श्रद्धालु आ रहे हैं पूरे विश्व से, पूरे देश से आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आजादी के समय से कुंभ में सहायता शिविर लगता है, हमारा सेवा दल का सहायता शिविर लगा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को अनुरोध करता हूं कि कुंभ में उनको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो कांग्रेस पार्टी के सेवा दल में कैंप में जाएं, वहां से आपको हर तरीके की चिकित्सीय सभी सहायताएं मिलेंगी। लेकिन आप बताइए ना कि भाजपा के लोग वहां पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय कभी अखिलेश यादव जी पर निशाना साधते हैं, कभी कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हैं। जो स्नान करने आ रहे हैं उनको वो सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। क्या सर्टिफिकेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है? उनकी जिम्मेदारी थी कि उनकी सरकार के समय कुंभ हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे आयोजन आप करिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बार बार समीक्षा के दौरान कुंभ की तैयारियों की तो जो डेडलाइन थी, अंतिम तिथि, उसे 4 बार बढ़ाना पड़ा। आज तक 40% तैयारियां ही हो पाई और कुंभ चल रहा है। आप उसका परिणाम देखिए कि आग लग गई। अच्छा हो कि वहां के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय प्रशासन था, उसने मेहनत की। क्या समुचित प्रबंध नहीं किए जाने चाहिए? हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप काम कम करते हैं, बीजेपी के लोग हल्ला गुल्ला बहुत मचाते हैं। अब अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़ा कर दिया तैयारी पर, हमने खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, तो उस पर तो आपको सुझाव मांगने चाहिए कि आप कह रहे हैं सवाल खड़ा कर रहे हैं, आइए हमें सुझाव दीजिए। विपक्ष भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, लेकिन ना, सिर्फ सवाल क्यों खड़ा कर दिया? अरे सवाल तो हम श्रद्धालुओं के जानमाल, उनके जीवन, उनके हित, उनकी सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं। सरकार उससे बचने के लिए सीधे कुतर्क कर रही है। इसको कहते हैं कुतर्क, कि सवाल पर सवाल। आप सुझाव मांगिए ना, सुझाव देते। अखिलेश यादव जी के पास सुझाव होता तो देते, अच्छा रहता। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस समय भी कुंभ हुआ था, यूनेस्को ने प्रशंसा की। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा कुंभों का आयोजन कराया, चाहे नासिक में हो, हरिद्वार में हो या प्रयागराज में हो। तो आप उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी स्नान करने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो कूदने आ रहे हैं। बताइए, क्या गंगा माँ के बेटों को वो अपने सभी बेटों को एक ही तरीके से अपने साथ अपनी गोदी में खिलाती है? अब राहुल गांधी जी को उनके बीजेपी के लोग कहते हैं कूदने आ रहे हैं। आज जो बीजेपी की कैबिनेट गई थी, क्या कूद रहे थे क्या वो? आप बताइए, ये तो भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। तो ये इनके नेताओं का घमंड है। ये धर्म को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, श्रद्धालु समझ रहे हैं
कुंभ में तैयारियां अच्छी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार सकारात्मक पहल के साथ आप हमारे सुझाव को शामिल करे, ना कि सवाल पर सवाल करके कुतर्क गढ़े। सही बात। आनंद दुबे जी, बात तो सही कह रहे हैं। नहीं देखिए, सकारात्मक सुझाव हो बिल्कुल स्वागत है। हम तो हमेशा संवाद में यकीन रखते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो विवाद में पड़ना चाहते, जो संवाद में नहीं विवाद में यकीन रखना चाहते। हम तो संसद में भी यही बात कहते थे, आइए बैठ के बात करते हैं। आप तो छू के भागने वाली रणनीति अपनाते हैं, तो आप संवाद चाहते ही नहीं, आप तो हमेशा विवाद चाहते हैं। खैर, मैं इस पर आगे आऊंगा। इन्होंने अभी अंशु अवस्थी जी ने कहा 2013 का कुंभ बहुत अच्छा हुआ था। सीएजी की रिपोर्ट अभी भी पड़ी हुई है, गूगल करिए अंशु जी, तुरंत मिल जाएगी। कैसे पैसों की लूट हुई, कैसे केंद्र के दिए 1152 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ भी बचा लिया गया और 1142 करोड़ में कुंभ कर दिया गया। 800 करोड़ रुपया केंद्र के पैसे को, वो अलग विषय है। देखिए, उस पर कई बार आनंद चर्चा हो गई। मैं समझ रहा हूँ भाई, वो गठबंधन में है, उन्हें कहना है कि जब उस दौरान कुंभ हुआ तो अच्छा हुआ। आगे बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज अंशु अवस्थी जी ने एक सवाल खड़ा किया। अंशु अवस्थी जी एक मिनट। आनंद, एक सवाल इनका भी अंशु अवस्थी जी का है कि 88 में भी कैबिनेट की बैठक वहां हुई थी, लेकिन उनका अलग है, वो तो धर्म के नजरिए से गए थे, आप लोग राजनीतिक नजरिए से ये बैठक कर रहे हैं। नहीं देखिए, यही तो अच्छी बात है कि जब ये करते हैं तो धर्म का नजरिया हो जाता है। वो तो धन्य हो पंडित कमलापत त्रिपाठी का जो थे और उन्होंने कुंभ में बैठक कर ली, और शायद पंडित जी होते जवाहरलाल नेहरू जी तो नहीं करने देते, क्योंकि वो तो राजेंद्र बाबू को रोक रहे थे कि कहां जा रहे हैं आप सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने, क्यों जा रहे हैं आप उस कार्यक्रम में, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना। तो कांग्रेस को ये बताने की जरूरत नहीं कि उनकी सोच कैसी है। इन्होंने कहा कि कहीं से स्नान कर लो, बिल्कुल सही बात है, गंगा मैया में कहीं स्नान करिए, गंगा मैया तो गंगा मैया है। लेकिन आप अपने चाचा जी की अस्थियां विसर्जित करने जाइए और सनातनी परंपरा में शाम के समय सूर्यास्त के बाद प्रवाहित नदी में, जो भी प्रवाहमान है नदी, उसमें स्नान नहीं किया जाता है। आप शाम को स्नान कर रहे हैं और मकर संक्रांति की बधाई दे रहे हैं फोटो लगा के। आप किसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? एक दूसरी चीज, डर क्यों लग रहा है? कह रहे हम फोटो नहीं डालेंगे कुंभ की, तो आ रहे। और सुन लीजिए, आज तक हिम्मत नहीं पड़ी भगवान राम लला के मंदिर और फोटो को डालने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब तो वो विवादित क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस देश की जनता के पैसे से, तमाम सनातन प्रेमियों के पैसे से वो मंदिर बना। आज तक हिम्मत नहीं पड़ी। अखिलेश जी ने कहा हमें बुलावे की जरूरत नहीं है, हमारा जब मन करेगा हम जाएंगे। 1 साल बीत गया, आज 1 साल हो गया ना, आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए जाने की, क्योंकि जाएंगे तो फिर मुसलमानों से वोट कैसे मांगेंगे। हाँ, ये बात सही है प्रोफेसर भुवन जोशी जी, मैं तो कहता हूं ठीक है। बस 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि इफ्तारी किया तो क्या गलत? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, करिए ना। कभी एक सुंदरकांड के पाठ की भी कोई पुस्तक, कोई फोटो हो जो सरकारी पैसे पे खर्च करके की गई हो तो बता दीजिए। कभी आपने रामनवमी मना दी हो तो बता दीजिए। और इन्हीं के लिए राहत इंदौरी ने कहा था कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। नहीं, ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करते हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, कम से कम अखिलेश यादव जाए, आ रहे अंशु अवस्थी जी, ये सवाल जवाब हो जाए फिर आप ही के पास आते हैं। जोशी साहब जाए, कम से कम संगम में नहाए, इसके बाद मुलायम यादव की मूर्ति का पर माल्यार्पण भी कर दें अखिलेश यादव, ये भी अच्छा लगेगा, जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सभी का है आयोजन, किसी एक का नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना सरकार का, ना बीजेपी का, किसी का नहीं है, ये तो सबका आयोजन है, जाना चाहिए वैसे। और रही बात हरिद्वार से लेकर कोलकाता तक की बात कर रहे हैं, लेकिन हर जगह की एक अपनी आस्था है। गंगा तो वाराणसी में भी है, लेकिन संगम की अपनी आस्था है, अपना महत्व है।
हरिद्वार का अपना महत्व है, गढ़मुक्तेश्वर का अपना महत्व है। तो ये चीजें समझनी चाहिए ना। और यही बार बार भाई आप नहीं जाएंगे तो बीजेपी वाले कहेंगे देखिए सनातन विरोधी है। कम से कम इस वाक्य को तोड़ना चाहिए अखिलेश यादव को। देखिए अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, और अब इनके यहाँ माननीय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और इनके कार्यकर्ता से लेकर इनके प्रवक्ता तक दूसरी पार्टी को सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्नान कब करा, क्या करा, क्या ये सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हैं कि कौन अगर मकर संक्रांति पर उन्होंने स्नान कर लिया तो ये अपने सर्टिफिकेट बांट लेके चले? अरे आपके सर्टिफिकेट के महाराज हमको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देश और प्रदेश ने क्या देखने का काम करा, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन किस नेता ने करा, ये भी देश और प्रदेश देख पा रहा है। और कौन नेता, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेता उत्तर प्रदेश में अपने पितृ ऋण से अभी तक मुक्त नहीं हो पाया, ये भी देश ने देखने का काम करा। वो भी सनातन है। मैं कहना चाहता हूँ सनातन का, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। बालक जो अपने पिताजी को अग्नि ना दे, ये सनातन को पढ़ाने वाले, इनके नकली सनातन को पढ़ाने वाले भुवन जोशी जी, हमें समाजवादियों को, भुवन जोशी जी यहाँ मैं रोकना चाहता हूँ। अगर आप सनातन के बारे में इतना ही जानते हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं अगर सन्यासी बन जाता हूं तो मेरा पारिवारिक क्या मोह माया, मेरा परिवार से क्या रिश्ता, ये भी बता दीजिए आप। अगर सनातन में है तो जो अरे आप बताइए राहुल जी, आपने प्रश्न करा, आप आंसर तो ले लीजिए। जो सन्यास है वो त्याग बलिदान का नाम है, उसका पॉलिटिकल से क्या मतलब है? उनकी दुनिया अलग है, उनका क्या मतलब? वहां नहीं बोलेंगे आप भी, हमें पता भारतीय जनता पार्टी की तरह आप नहीं बोलेंगे। सन्यास नहीं तो त्याग और बलिदान का नाम है, ये इस देश की परंपरा का नाम है। सब कुछ त्याग दिया, समाज के परिवार त्याग दिया। राहुल छोटा जवाब पार्टी में जिए ना। एक मिनट रुक जाओ, बेचैन मत होइए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जरा सुन लीजिए बात को बड़े ध्यान से। आपको आनंद दुबे हम सुनते हैं, कभी बीच में इंटरप्ट नहीं करते। आप बताइए, जब त्याग दिया आपने परिवार को, आपने त्याग दिया, आप चले गए भगवान के रास्ते पर, क्या जरूरत है राजनीति में आने की, झूठा आवरण ओढ़ने की? ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलेगा। जब पारिवारिक दायित्व की बात आती है तब आप बाबा हो जाते हैं, और जब राजनीति में सत्ता लाभ लेने की बात आती है तब आप नेता हो जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति के खिलाफ हम लोग लड़ाई। विश्वामित्र को जानते हैं आप? जी। कौन थे वो? विश्वामित्र धर्म के वो थे, सबसे बड़े वो थे। क्या थे पहले वो? कौन थे? कौन थे आप बताइए कौन थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप ही बता दीजिए। नहीं विश्वामित्र को कौन नहीं जानता? नहीं आप बताइए ना क्या आप देश के सनातन परंपरा में आप विश्वास नहीं, पहले वो क्या थे ये तो बताइए ना आप। विश्वामित्र को पूरा देश और प्रदेश सम्मान करने का काम करते हैं। बस आप यही कहिए, अब इसके अलावा मैं आपका छोड़िए, जाने ये बहुत सनातन को जानते हैं। अंशु अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पार्टी नहीं चाहिए हमको। अंशु अवस्थी जी। राहुल भाई जी, अभी आनंद दुबे जी ने 2-3 बातें बड़ी प्रमुख तौर से कही। ये वो लोग पिछली सरकारों पर, पिछले कुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो जुम्मा 4 दिन से अभी उत्तर प्रदेश या देश में पॉलिटिकली सरवाइव किए हैं। 1989 से पहले या जब से इनका भाजपा का जनसंघ का स्थापना, उससे पहले अता पता नहीं था। पता नहीं होता था ये कहाँ नहा रहे हैं, कहाँ धो रहे हैं, कुछ पता नहीं इनका। इनके घर का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, अकेले घूमते हैं। और फिर भी ये बताएंगे बीजेपी के लोग कि पिछले कुंभ ऐसे हो रहे थे। दूसरा ये कह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को रोका था। मान्यवर, कम से कम कोई भी बात कहने से पहले तथ्यों को समझ लिया करिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं जब उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहला कुंभ हुआ तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत के साथ तैयारियों का जायजा करने आए थे देश के प्रधानमंत्री के रूप में। और देश के राष्ट्रपति को रोकना, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार में होता है कि आदिवासी महिला थी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी ने जिन 5 वहां पर लोगों के पैर धोए थे, आज तक उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है। प्रयागराज की बात है, चले जाइए आपके बगल में। तो ये चैनलों पर बैठ के इस तरीके से बिना तथ्यों के झूठ बोलना, गुमराह करना। और एक सवाल और, सेवा दल, कांग्रेस पार्टी का सेवा दल हमेशा कैंप लगाता है। आरएसएस बड़ी बड़ी बातें करता है, क्यों नहीं लगाता है कुंभ में से कैंप अपना? सहायता शिविर कहीं नहीं पता चलता है। संघ के लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, सिर्फ भाजपा के लोग, संघ के लोग दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं।
हमारा सेवा दल कैंप लगाता है, आप जाइए। नहीं, एक बात जोशी जी एक चीज कह रहे थे कि टैक्स पेयर का पैसा है, इनका पैसा है, उनका पैसा है। तो अंशु अवस्थी जी एक चीज बता दीजिए, मैं तो कहता हूं मंदिर का पैसा है या इसमें और भी दूसरे जो धार्मिक स्थान है उनका भी पैसा है इसमें? मंदिर का तो समझ में आता है कि मंदिरों का भी कैसे? हम ये कह रहे हैं कि संघ और भाजपा के लोगों का कोई सहायता शिविर आपको नहीं मिलेगा कुंभ में, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। वो जब आपदा होती है तब जाते हैं, आपदा होती है। कांग्रेस की जो 1928 में विधानमंडल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक, कई फैसले महत्वपूर्ण मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने संगम में स्नान किया, लेकिन ये बात अखिलेश यादव को नागवार गुजर रही है। आखिर क्यों? दो टूक में इतना ही।